हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इजी। इस लेक्चर में मैं आपको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिसमें आप फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को विदाउट लेफ्ट हैंड लिमिट, विदाउट राइट हैंड लिमिट फाइंड किए बिना ही बता दोगे कि फंक्शन किन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा, किन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है ना, चाहे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी 10 पॉइंटों पर क्यों ना पूछी गई हो। ओके, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो उस ट्रिक को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले देख लो कि ये फंक्शन आपके एग्जाम में कैसा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह का फंक्शन आपको दिया जाता है। ओके, तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम पीस वाइज फंक्शन। ठीक है ना, ये टुकड़ों में बटा हुआ होता है। ठीक है ना, इस फंक्शन को वो आपको देता है। उसका रीज़न ये है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम मल्टीपल पॉइंटों पर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप का फंक्शन आपकी जेई एग्जाम, बिट सेट या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, लाइक डिफेंस एग्जाम हो, कोई भी एनडीए एनी एग्जाम, ठीक है ना, वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो इस फंक्शन के बारे में एक बात जान लो कि इस फंक्शन में x की इक्वलिटी जहाँ पर होल्ड होती है, ठीक है ना, केवल उन पॉइंटों पर ही इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर x की इक्वलिटी होल्ड नहीं होती है उन पॉइंटों पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है ना, अब जिन पॉइंटों पर कॉन्टिन्यूस है तो उन पर क्या चेक करना। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर इक्वलिटी 3 पॉइंटों पर होल्ड हुई है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि आपको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी 3 पॉइंटों पर चेक करनी है। ठीक है ना, और आप जानते हो कि किसी फंक्शन की एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें राइट हैंड लिमिट चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा। अब सोचो, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको 3 पॉइंटों पर चेक करनी है, यानी कि इतना सारा वर्क आपके लिए करना पड़ेगा, इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो या तो फिर क्वेश्चन छोड़ो या फिर 10 to 15 मिनट लगाओ। ठीक है ना, उसके बाद आप आंसर दे पाओगे। ठीक है ना, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं आपके लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उसमें आप आसानी से एक लाइन ड्रॉ करोगे और इस फंक्शन को बता दोगे कि किन किन पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। ठीक है ना, तो इस ट्रिक को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है। ठीक है ना, अपनी रियल लाइन ड्रॉ करनी है। रियल लाइन मतलब जिस पर सारे पॉइंट हमारे एग्जिट होते हैं। ठीक है ना, तो रियल लाइन ड्रॉ करना अपनी सबसे पहले। ठीक है ना, तो ये मैंने ड्रॉ कर ली रियल लाइन। ओके, आप जानते हो रियल लाइन के मिड में 0 होता है। ठीक है ना, अब इस रियल लाइन पर किन पॉइंटों को आपको रिप्रेजेंट करना है? केवल उन पॉइंटों को लिखना जिन पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें -1 पर चेक करनी है, 0 पर और 1 पर। ठीक है ना, तो 0 तो लिख लिया। 0 के राइट साइड में वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है। ठीक है ना, तो 1 किधर आएगा? राइट साइड में आएगा। ओके, और इतनी दूरी पर ये माइनस इधर लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है ना, -1। ओके, तो मैंने ये इतना डिस्टेंस इसलिए लिया है ताकि आपको मेथड अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है ना, अदरवाइज आप तो थोड़ा डिस्टेंस लेना अपनी जब भी सॉल्व करो इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद आपको करना ये है कि जो फंक्शन है पीस वाइज, इसके पीसों को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किसको देखकर? एक्स की कंडीशनों को देखकर। तो देखो रिप्रेजेंट करते हैं इस पर कैसे। देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो, मतलब x अगर आपका -1 हो या फिर उससे छोटा हो, तो उस केस में आपको फंक्शन का x² + x + 1 वाला ये वाला पीस यूज़ करना है। ठीक है ना, कुछ भी आपको फंक्शन का फाइंड करना हो इस रीजन में तो आप इस वाले पीस से निकालोगे। ठीक है ना, तो कौन से वाले रीजन में आएगा ये x² + x + 1? इस वाले में, क्योंकि -1 और इससे छोटे पॉइंट इधर मिलते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि इस रीजन के लिए आपको यूज़ करना है x² + x + 1। ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है। दूसरा देखो, x की वैल्यू जब -1 से बड़ी हो और 0 हो या फिर 0 से छोटी, उस केस में आपको -x² + 2 यूज़ करना है, यानी इस वाले रीजन के लिए। ठीक है ना, इसमें -1 से बड़े पॉइंट आएंगे, 0 और 0 से छोटे आएंगे। ठीक है ना, तो इसमें यूज़ करना है आपको -x² + 2। ओके, अब यहाँ पर देखो थर्ड, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 1 या 1 से छोटी हो, उस केस में 2x + 2। तो x यहाँ पर 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा इस रीजन में होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको यूज़ करना है 2x + 2। ओके, और जब x > 1 हो यानी इधर, तो आपको 3x यूज़ करना है, यानी इस रीजन में आपको
3x यूज करना है, ठीक है ना। बस ये काम आपको करना है। ओके, अब आप ध्यान से सुनो कैसे हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो x इजिकल टू -1 पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। ओके, देखो आपको क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड लिमिट भी डायरेक्ट निकलेगी विदाउट फॉर्मूले की, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ऑप्शन में वो आपसे LHL या फिर RHL की वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट निकलेगी कैसे, देखो LHL आपकी डायरेक्ट, अभी तो मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाए। आपको क्या करना है कि -1 पर आपको LHL चाहिए, ठीक है ना। आपको देखना है कि -1 के लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है। तो देखो लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है, x² + x + 1। तो x² + x + 1 में डायरेक्ट x इजिकल टू -1 पुट कर दो, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आएगी पुट करने के बाद वही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी फंक्शन की x इजिकल टू -1 पर, ठीक है ना। तो देखो इसमें डायरेक्ट -1 पुट करता हूँ मैं, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये -1 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 - 1 + 1 यानी कि ये वैल्यू आ गई 1। तो x इजिकल टू -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की कितनी आ गई 1। अब राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है कि -1 के राइट में देखना है कौन सा फंक्शन है। तो -1 के राइट साइड में कौन सा फंक्शन है, -x² + 2। तो इस फंक्शन में डायरेक्ट x इजिकल टू -1 पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी वही फंक्शन की x इजिकल टू -1 पर राइट हैंड लिमिट होगी, ठीक है ना। तो मैं पुट करता हूँ, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, x इजिकल टू -1 इसमें डायरेक्ट पुट करना है। तो -1 होल स्क्वायर + 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा +2 बराबर 1, ठीक है ना। तो LHL भी आपकी 1 है और RHL भी आपकी 1 है फंक्शन की x इजिकल टू -1 पर। अब आपको चाहिए फंक्शन की वैल्यू -1 पर कितनी होगी, 1 ही होगी। देखो इसमें कहा गया है ना कि x इजिकल टू -1 हो तो आपको ये वाला पीस यूज करना है, तो अभी निकाली तो थी ये 1। तो फंक्शन की वैल्यू भी -1 पर कितनी है, 1। तीनों वैल्यू में इक्वल होंगी, जब तीनों वैल्यू में इक्वल होंगी तो फंक्शन क्या होगा इस पॉइंट पर, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो देखो डायरेक्ट वैल्यू निकलती हैं, ठीक है ना। इसी टाइप से हमें 0 पर चेक करनी है। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है ना। 0 पर चेक करने के लिए आपको क्या है, LHL निकालनी है। तो LHL के लिए आपको 0 के लेफ्ट साइड में देखना है कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है, उसमें डायरेक्ट 0 पुट कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वही लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। तो x बराबर 0 पुट करते हैं फंक्शन में, ठीक है ना। तो देखो लेफ्ट साइड में ये फंक्शन है तो इसमें पुट करेंगे डायरेक्ट 0 x बराबर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा +2 ओनली 2 बचेगा, ठीक है ना। तो यही लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है फंक्शन की x बराबर 0 पर, ठीक है ना। अब राइट हैंड लिमिट की चाहिए, तो इसमें क्या करना है कि राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसमें डायरेक्ट पुट कर दो x बराबर 0। तो इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये होगी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, ये होगी लेफ्ट की। और फंक्शन की f(0) पर वैल्यू देखो कितनी होगी, वो भी कितनी होगी, किससे निकालनी है, इस वाले से यूज़ करनी है, ठीक है ना। जब x 0 है तो आपको ये वाला टर्म यूज़ करना है, तो इस पर अभी निकाली तो थी 2 ही है, ठीक है ना। तो देखो तीनों वैल्यू में इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो फंक्शन हमारा इस पॉइंट पर क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ओके, अब देखो 1 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या करना है, x बराबर 1 के लेफ्ट साइड में देखना है कौन सा फंक्शन है, उसमें x बराबर 1 डायरेक्ट पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी वही लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो लेफ्ट में ये वाला फंक्शन है तो इसमें x बराबर 1 डायरेक्ट पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा, 2 × 1 + 2 यानी 2 + 2 यानी कि 4 आएगा, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट के लिए राइट साइड में जो फंक्शन है उसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं x इजिकल टू 1, तो इसमें पुट करेंगे तो 3 × 1 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ये राइट हैंड लिमिट थी, तो ये इक्वल तो आई नहीं, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इस पॉइंट पर नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हो। और पॉइंट होते तो और भी ड्रॉ कर लेते और ऐसे चेक करते जाते, पीछे को अगर कोई और पॉइंट होते तो उनको ड्रॉ करते और उन पर भी इसी टाइप से चेक करते जाते, ठीक है ना। तो ये मेथड था। ओके, इसमें अच्छी बात ये है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी मिल जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसको लेकर भी क्वेश्चन बन जाता है, या तो डायरेक्ट ही वो आपके ऑप्शन में पूछ सकता है या फिर बन जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन। ओके, कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ अननोन डाल देता है, ठीक है ना, x की जगह a b, और फिर पूछता है उसकी किस वैल्यू के लिए फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, LHL और RHL को ही इक्वल करना पड़ता है, तब वो पॉइंट निकलता है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे आपके हर टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना, इसका रिवीजन कर सकते हो। ओके, तो बस आपको देखना है कि यहाँ पर आपके फंक्शन जो है क्या हो, ये पॉलिनोमियल हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप आसानी से कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।